अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फयाल हेयर। और कल हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो ये था कि हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम किस तरह रन करेंगे और कमेंट्स के बारे में। इधर देखें, मैंने यहाँ लेक्चर को रिकॉल कर रही हूँ कि जब हम हैश का यूज़ करते हैं या फिर ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करते हैं और ये हमें कमेंट्स को शो करवाता है। जब हम हैश में कोई भी चीज़ लिखते हैं, हैश लिख के कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान रन नहीं होते। मीन टू से हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम हो वो मोस्ट कंसाइजेबल हो। और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पाइथन प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है और इसमें हम मुख्तलिफ तरीके से डाटा को डिस्प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाइथन करैक्टर सेट के बारे में। सबसे पहले हम न्यू फाइल बना लेंगे। न्यू फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें फाइल को सबसे पहले सेव करना होगा। सेव हम किस में करेंगे? हमने इधर अपनी पहली जो है डेस्कटॉप पे जाके मैंने इधर बनाया था फरियाल कोडिया के नाम से। इस फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे और इसका हम नाम लिख देंगे टास्क 2 और ये पाइथन फाइल के यहाँ से सेव हो जाएगी। अब ये जो मैं लिखने लगी हूँ, अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है पाइथन के करैक्टर सेट। पाइथन के करैक्टर सेट से मुराद क्या है? पाइथन में कौन कौन से करैक्टर्स, कौन कौन से सिंबल, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें अलाउ करती है पाइथन यूज़ करने के लिए। ऐसा तो नहीं ना कि हम कुछ भी लिख दें। कुछ उसके रूल्स हैं, कुछ उसका सिंटैक्स हमें कहता है, कुछ उसके हम प्रोग्रामर्स ने हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, उनको कहा है कि ये आपने यूज़ करने हैं और ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। सपोज पाइथन का जब भी हम कोई भी नाम लिखें तो पाइथन में सबसे पहले तो हमारे पास A to Z कैपिटल और लार्ज ABC को हम यूज कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को। मतलब A to Z कैपिटल लेटर्स भी और A to Z स्मॉल लेटर्स भी। इस तरह 0 से लेके 9 तक भी हम सब लेटर्स को, नंबर्स को सेव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 11 12 भी आता है। मतलब 0 और 9 के कॉम्बिनेशन में जो भी नंबर्स बनते हैं, सपोज वो 909800, ये भी हम पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पाइथन यूनिकोड भी है, बट हम इस बारे में नहीं करेंगे। मतलब ये उर्दू को भी करता है कि मतलब आप उर्दू में भी कोड लिख सकते हो। इस तरह नहीं है कि आप उर्दू में कोड नहीं लिख सकते, आप उर्दू में भी कोड कर सकते हो। मतलब अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ सपोज अली उर्दू में, तो वो भी मैं लिख सकती हूँ, बट अभी मेरे पास वो कीबोर्ड नहीं है तो मैं वो नहीं लिख रही। ठीक है। इसके अलावा पाइथन स्पेशल सिंबल्स को भी अलाउ करते हैं, जैसे ये वाला सिंबल लेस का, ग्रेटर का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, इक्वल का, प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, क्वेश्चन मार्क का, डिवाइड का, क्वेश्चन मार्क नहीं सॉरी डिवाइड का, इस तरह के सिंबल। दूसरी अब जो बात हम पढ़ेंगे वो है वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं पेंट्स पे आ रही हूँ, मैं इधर आपको बताऊंगी वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कंटेनर, सपोज मैं कह रही हूँ कोई ऐसा कंटेनर जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा बर्तन जिसमें अपने डाटा को रखते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल के बारे में जो डिफाइन आती वो डिफाइन आती है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल के बारे में जो डिफाइन आती है वो होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। हमारे पास बन जाती है जब भी हम वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स वर्ड्स होते हैं। मतलब कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी करैक्टर हो सकता है, और उनका काम क्या होता है कि हम उनमें वैल्यू और डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं कि x इज इक्वल टू 12, तो x एक वेरिएबल है और 12 इसमें स्टोर है डाटा, तो ये एक वेरिएबल है। मैं कहूंगी सपोज x एक वेरिएबल है और उसमें मैंने 12 को स्टोर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूँ फरियाल,
फरियाल एक वेरिएबल का नाम है और वो रहती है पाकिस्तान में। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात मैं दोबारा से इधर क्लियर कर दूं पहले से ही कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 100 ऑन नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर वो जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होता, सिंपल एक नंबर, जैसे मैं कहूँ 900866, इस तरह के नंबर, ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो जो डेसिमल नोटेशंस होती हैं हमारे पास, उसको हम फ्लोट कहते हैं। डेसिमल नोटेशंस क्या मुराद, जैसे मैं लिखती हूँ 0.8, 9.8, 7.6, 4.2, इस तरह ये जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं 4.2 और 0.8, 9.8, ये सब हमारे पास डेसिमल नोटेशन है। अब इन सब, ये हमारे पास पाइथन की डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स पाइथन में हमारे पास डाटा इंटीजर की फॉर्म में स्टोर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोट की फॉर्म में हो सकता है 0 9 9.8 7.6 4.2। बिल्कुल इसी तरह हम स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है जी? स्ट्रिंग होता है हमारे पास नेम, कोई भी करेक्टर, कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ फरियाल, फरियाल एक स्ट्रिंग है, एक लाइन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स और स्टेटमेंट रिटर्न, कुछ भी जिसको हम कहें तो इसको हम स्ट्रिंग कहें। स्ट्रिंग की खास बात क्या होती है कि स्ट्रिंग के दोनों साइड पे डबल कोट्स होते हैं, या फिर मैं कह देती हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया और उसको मैंने सिंगल फॉर्म में स्टोर कर दिया पाकिस्तान। इसको हम सिंगल कोट में भी स्टोर करवा सकते हैं और इसको हम ट्रिपल कोट में भी स्टोर करवा सकते हैं। ये भी अगर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, सपोज मैं कह रही हूँ ताहिरा, तो इसको भी मैं एक स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल कोट्स में भी, सिंगल कोट्स में भी और ट्रिपल कोट्स में भी स्टोर करवा सकती हूँ। स्ट्रिंग क्या है जी? स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप मीन टू से कि इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। पाइथन का मतलब इस तरह का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बूलियन डाटा टाइप होती है, उसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मीन टू से हम इसमें ट्रू और फॉल्स के लिहाज से डाटा को स्टोर करते हैं। अब ये मैं जब आपको आगे प्लस माइनस या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स करवाऊंगी कंपैरिजन, तो उसमें मैं आपको ट्रू और फॉल्स का भी बताऊंगी कि कैसे डाटा ट्रू होता है और कैसे डाटा रिटर्न होता है। सपोज अगर मैं कहूँ, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती कि 12 बड़ा है 0 से, तो ये बात ट्रू है, तो ये डाटा ट्रू है। इस तरह का मीन टू से कुछ होता है इसमें। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट डाटा टाइप है, वो है नन। नन मीन कुछ भी नहीं उसमें होता, मतलब एम्प्टी, कोई भी डाटा नहीं उसमें स्टोर होता और इसमें हम कुछ भी स्टोर नहीं करते ऐसा। इसके अलावा स्ट्रिंग में एक और बात मैं आपको बताती जाऊं कि स्ट्रिंग में हम सिंपल कैरेक्टर्स भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ACFUY। अब इन सिंगल कैरेक्टर्स को हम किस तरह स्टोर करवाते हैं? सिंगल कोट्स की हेल्प से। सपोज मैंने इधर लिख दिया है X, तो ये भी एक स्ट्रिंग है और इसको हम एक कैरेक्टर भी बोलते हैं और इसमें भी डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, वेरिएबल एक नेम, मेमोरी, लोकेशन होती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कोई भी एक नाम हो सकता है, कोई भी नेम, जिसमें कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। सपोज इसके लिए हम इजी बात करें तो एक कंटेनर, कोई भी एक ऐसा बर्तन जिसमें हमने डाटा को रख रहे हैं और वो डाटा हमारा स्टोर हो रहा है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन इसके लिए डिफाइन क्या आती है कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। मीन टू से अगर मैंने कहा है फरियाल इज इक्वल टू पाकिस्तान, मैंने एक नेम दिया है फरियाल, फरियाल एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने इक्वल के बाद पाकिस्तान को स्टोर करवा दिया। अब ये इक्वल क्या है, अब इस बारे में आपको बताती हूँ। फरियाल क्या है? फरियाल एक वेरिएबल का नेम है। इक्वल है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू को। इधर मैं एक और चीज बता देती हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा होता है वो असाइन करता है वैल्यू को
कि वो डाटा में जो भी मतलब वेरिएबल है उसमें डाटा स्टोर कर दे। सपोज मैं कह रही हूँ हमारे पास एक वेरिएबल है S1 और इसमें मैंने डाटा स्टोर किया है 13। तो एक S1 एक वेरिएबल है और इसमें 13 को स्टोर किया है, तो ये एक वेरिएबल में हमने डाटा स्टोर किया। अब ये किस तरह डाटा स्टोर होता है, मेमोरी में जाके नेम्ड मेमोरी लोकेशन हम इसको कह रहे हैं। तो ये किस तरह डाटा स्टोर होता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ किस तरह डाटा स्टोर होता है। कैसे होता है कि जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, सपोज मैंने कहा एक वेरिएबल है, सपोज मैं कह रही हूँ एक वेरिएबल है x और x इज इक्वल टू हमारे पास है 1। एक वेरिएबल है x और वो है 1 के इक्वल। अब ये कैसे डाटा स्टोर होता है, पाइथन में जब भी हमारी कोई भी लैंग्वेज हम लेते हैं तो इस तरह हमारे पास मेमोरी लोकेशंस में इस तरह एक सीढ़ी सी बनी होती है। सपोज ये हमारी मेमोरी है, इसमें इस तरह ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक्स बना रही हूँ। तो ये डाटा किस तरह स्टोर होता है, अब मैंने कहा है x इज इक्वल टू 1, ये x इधर क्या होगा जी, इधर एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी x नाम की और उसमें 1 स्टोर हो जाएगा और मेमोरी की एक जगह चली जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूँ सपोज के जो है, अगर मैं कह रही हूँ सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है वैल्यू, वैल नाम का एक वेरिएबल है और इसमें हमारे पास डाटा स्टोर है 9 8 98। अब क्या होगा जी, जब हम नेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे तो इस तरह मेमोरी लोकेशन में नेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा वेल और इधर एक 98 नंबर स्टोर हो जाएगा। इस तरह ये वेरिएबल मेमोरी में जगह लेते हैं और मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, सपोज अगर मैं कहूँ एक वेरिएबल है y, तो इसमें हमारे पास डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है 4। तो ये 4 किस तरह स्टोर होगा, 4 क्या करेगा, 4 जो है सपोज ये इन तीनों में भी कोई वेरिएबल स्टोर हो गया। अब जब लास्ट सपोज एक मेमोरी है वो है वैसे तो ये 4 बिट्स और 4 बाइट्स के लिहाज से होती है, बट मैंने ज़्यादा लिख दी 1 2 3 4 5 6 लिख दी है। सपोज ये 6 बिट्स बाइट्स की है, तो एंड पे हमारे पास जब हमारी मेमोरी का डाटा खत्म हो रहा होगा तो y इज इक्वल टू इधर 4 आ जाएगा। जब सारा कंज्यूम हो जाएगा तो इस तरह ये मेमोरी में ब्लॉक्स बने होते हैं जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। और इनमें भी हमारे पास इन सब में हर जगह मेमोरी तो कंज्यूम होती है। हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मेमोरी कंज्यूम होती है, तो पीछे जो बैक एंड पे काम हो रहा होता है वो कुछ इस तरह हो रहा होता है। ये स्टैक्स बन जाते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है कि स्टैक किस लिहाज से कि लास्ट पे जो बंदा इन होता है वो फर्स्ट पे आउट होता है। मीन टू से अब ये x है ना इज इक्वल टू 1 है। अब मजीद जब कोई डाटा आएगा तो y और 4 के बाद कोई जगह नहीं है तो ये वाला डाटा रिमूव करके वो उसको इस जगह पे रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बस इस पे ना जाए ज़्यादा खपे ना। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल के नेम्स, वेरिएबल्स जो होते हैं उनको किस तरह लिखते हैं, उनके रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के। पहली बात है हमारा वेरिएबल जो है वो कोई भी नेम हो सकता है। सपोज मैं कहूँ मैंने एक वेरिएबल बना दिया है सिटी के नाम से। सिटी एक वेरिएबल है, उसमें मैंने स्टोर करवा दिया। सपोज सिटी है मेरे पास उकाड़ा, तो मैं इसमें स्टोर करवा रही हूँ उकाड़ा। और ये मेरी एक सिटी है, सिटी नाम का वेरिएबल है और उसमें मैंने एक डाटा स्टोर करवा दिया उकाड़ा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कोई वेरिएबल में रूल्स होते हैं तो मीन टू से रूल्स कैसे कि वेरिएबल को हम इस तरह लिख सकते 12 इज इक्वल टू मैं कहूँ 78 या मैं कहूँ 12 इज इक्वल टू फरियाल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोई भी 12 इज इक्वल टू फरियाल नहीं हो सकता। ये मैथ्स में भी हमने पढ़ा है कि कभी भी कोई नंबर उसमें हम वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। सपोज अगर मैं कहूँ 12 इज इक्वल टू 09, अब 12 में 9 स्टोर कैसे हो सकता है, ये तो एक मतलब एक देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये रूल है कि आप कभी भी नंबर्स को डिजिट्स को कभी भी वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते। हाँ, आप इस तरह जरूर कर सकते हो कि सपोज अगर मैं चाहूँ मैं इधर कर सकती हूँ A1, मैं
कोई भी लेटर लिख के उसके बाद नंबर लिख सकती हूँ, बट मैं कभी भी ऐसे नहीं कर सकती कि अकेला नंबर लिख के कहूँ कि ये मेरे वेरिएबल का नाम है। ये एक रॉन्ग रूल कंसीडर होता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है कि सिंटैक्स हमारे पास रूल्स होते हैं। रूल्स वो जो कि हमें पहले से बता दिए गए हैं कि इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, और यही सिंटैक्स है जिसमें हमें ये बात डिफाइन है कि जब भी हम कोई वेरिएबल लिखेंगे वो हमें डिजिट नहीं लिख सकते। मतलब आप इस तरह जरूर लिख सकते हो A1, मतलब पहले कोई लेटर लिख के उसके बाद कोई नंबर लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप 1 नहीं लिख रहे हो। 1 अब मैं इस तरह नहीं लिख सकती 1A 1B, ये रॉन्ग कंसीडर होगा, ये वेरिएबल काम ही नहीं करेंगे। अभी मैं आपको प्रोग्राम में भी करके दिखाऊंगी कि वेरिएबल का पहला रूल जो हमने पढ़ा वो है कि कोई भी आप नाम हो सकता है इंग्लिश में, कोई भी बड़ा छोटा जिस तरह मर्जी लिखो। लेकिन जिस तरह आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हो ना, सपोज आपने एक जगह सिटी स्मॉल करेक्टर में लिखा है तो आपको सारे प्रोग्राम में सिटी को स्मॉल करेक्टर्स में ही लिखना पड़ेगा। इस तरह दूसरा रूल क्या होता है कि जी हमारे वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकती। अब मैं अगर लिखती हूँ इधर, अगर मैं लिखती हूँ सपोज जैम, ठीक है। अब मैं जामी शीरी एक वेरिएबल को नाम दे रही, जामी शीरी, ये वेरिएबल का नाम रॉन्ग कंसीडर होगा। ये हमारा रूल है कि वेरिएबल में कभी भी ब्लैंक स्पेस खाली जगह नहीं आ सकती। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आप शिफ्ट दबा के और माइनस वाले साइन को क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो हमारे पास ये अंडरस्कोर आता है। ये अंडरस्कोर हम अपने जब भी कोई नाम लिखें तो उसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह ये नाम ठीक कंसीडर होगा क्योंकि हमने इस पर कोई स्पेस नहीं दी। हमने इस पे क्या नेम है ये दे दिया है कि हमने उसके दरम्यान अंडरस्कोर रख दिया है कि यस हमारा जो नाम है वो एक प्रॉपर नाम है। मतलब इसको, ये वेरिएबल का रूल है कि आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। उसके अलावा स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप ये वाला नाम नहीं लिख सकते। सपोज आपने कोई वेरिएबल लिया, उसका आपने नाम इस तरह लिख दिया, ये आप लिख ही नहीं सकते, ये रॉन्ग कंसीडर होगा, बिल्कुल रॉन्ग कंसीडर होगा। इसके ये मैटर ही नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ ये दिस वन, तो ये वेरिएबल का गलत नाम है, मतलब ये रॉन्ग है, ये वेरिएबल के सिंटैक्स के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है। अब वेरिएबल्स में नाम लिख रहे होते हैं, सपोज अगर मैंने लिखना हो फरी टेक, तो अब ये बड़ा घिची मिची सा नाम लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैमल केस। हम कुछ वर्ड्स को बड़ा कर देते हैं इस तरह। मतलब एक कैमल किस तरह होता है जी, कैमल इस तरह होता है। कैमल की कुछ ये वाली शेप होती है इस तरह। क्या आप कुछ वर्ड्स बड़े लिख रहे हो, कुछ छोटे। अगर मैं लिख रही हूँ फरियाल, तो मैं इधर लिखूंगी एफ बड़ा। अभी मुझे इस पे लिखना नहीं आता, बट मैं आप सबके लिए लिख रही हूँ। तो इस तरह फरियाल में इधर मैं लिख के दिखा देती हूँ कि अब मैंने इधर फरी टैक लिखा था। अगर मैं इसको ऐसे लिखती फरी टैक्स, तो ये बड़ा मतलब अजीब सा लिखा हुआ है। इससे ज्यादा कंसाइज में ये नहीं है कि मैं इसको ऐसे लिखूं फरी टैक्स। अब इसकी समझ भी आ रही है। और इसको और ज्यादा कंसाइज करने के लिए आप इसके दरमियान अंडरस्कोर लगा सकते हैं। माइनस का साइन नहीं लगाना, अंडरस्कोर बिल्कुल नीचे होता है, और ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये एक वेरिएबल का नेम बन सकता है अच्छे वाला। और इस तरह लिखा होगा तो आपको समझने में मुश्किल होगी। सपोज अगर मैं कोई और नाम लिख रही हूँ, अगर मैं कोई नाम कह रही हूँ, जैसे मैं कहती हूँ सपोज टू से कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे मैं कहूँ कंट्री। अगर मैं इस सारे को ऐसे लिखूंगी कंट्री नेम, तो अभी थोड़ा गिच्ची मिची सी बची हुई है। हम इसको मोर कंसाइज करने के लिए इसमें अंडरस्कोर लगा देंगे। और इस तरह भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कुछ करेक्टर्स आप कैपिटल भी कर सकते हो, फिर आपको कैपिटल ही इसको रखना पड़ेगा सारा टाइम पे। कंट्री नेम अभी मोर कंसाइज है। अब वेरिएबल का नेम किस तरह होता है कि वेरिएबल का नेम होना चाहिए शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। मतलब एक डिस्क्राइब भी वो अच्छे तरीके से हो सके और शॉर्ट भी हो। मतलब जैसे मैं कहूँ कोई भी वेरिएबल मैं ले रही हूँ x1 x2 x3
x4, x5, ये 5 अलग वेरिएबल्स हैं। अगर मैं कहूंगी कि 1x, 1b, 1c, 1d, ये सब रॉन्ग है, ये वेरिएबल्स के नेम रॉन्ग है, इनको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमने पहली बात की है कि डिजिट कभी भी फ्रंट पे नहीं आ सकता, हमारे वेरिएबल खराब होते हैं इससे। तो x1, अब ये अगर मैं चाहूँ तो इस तरह वेरिएबल्स को बढ़ा सकती हूँ, x6, x7, x8। आज के लिए ये कुछ बातें होप सो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये और मजीद अच्छे तरीके से समझ आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं आपको पढ़ाए बगैर आपको अभी प्रोग्रामिंग पे नहीं लेके जा सकती थी। अगर मैं कोई ऐसा प्रोग्राम लिखती जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाती, अब मैं आपको सिंपल एक वेरिएबल का नेम प्रिंट करना सिखा देती हूँ। तो वो मैं कैसे करती हूँ जी, मैं इधर इसी प्रोग्राम पे, अभी इधर मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैंने सारा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखा है। तो मैं रन करूँगी तो बहुत सारे एरर आएंगे, देखना अभी मैं रन करती हूँ, बहुत सारे एरर आएंगे। उसने कहा बहुत सारे एरर हैं, देखो। तो हम इसको किस तरह ठीक करेंगे कि मैं इधर एक दफ़ा कुछ भी नहीं कर रही है, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा था ताकि आपको समझ आ सके कि क्या काम किस तरह करना और क्या काम किस तरह नहीं करना। तो मैं क्या करूँगी, इधर दूसरी फाइल पे जाके आपको एक वेरिएबल बनाकर उसको प्रिंट करने का तरीका बताती हूँ। सपोज अगर मैंने कहा है कि मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, इस सारे को ना, क्योंकि हम फाइल न्यू पे चले जाते हैं, yes. टास्क 3। अब मैंने सपोज एक वेरिएबल कहा है कि एक्स, एक्स क्या है, एक सपोज अगर मैं कोई वेरिएबल लेना चाह रही हूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स में मैंने वैल्यू दे दी है 12। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, अब मैं प्रिंट में जब x को प्रिंट करवाऊंगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वेट फॉर अ सेकेंड एंड थिंक। हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे, हमारे पास स्क्रीन पे 12 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने x में कहा है कि 12 है, और जब हम x को प्रिंट कर रहे हैं, x की वैल्यू प्रिंट होगी कि x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 12। सपोज अगर इसी तरह मैं बिल्कुल y को कहूँ, y इज इक्वल टू, इधर मैं कोई नेम प्रिंट करवा रही हूँ, सपोज मैं कह रही हूँ इंडोनेशिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी y को, तो आपका ये y प्रिंट नहीं होगा, आपका जो y के अंदर स्टोर है वो प्रिंट होगा। तो y के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया था, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया एज इट इज प्रिंट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कोई नंबर प्रिंट करवा लिया, मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, इस तरह मैं कोई कैरेक्टर भी प्रिंट करवाना चाहूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया है val1 के नाम से, वैल्यू 1 के नाम से, उसके अंदर मैं प्रिंट करवा रही हूँ सिंगल कोट में एक करेक्टर का नाम है a। तो मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगी val1 को, तो हमारे पास रन टाइम पे आप देखिएगा कि a प्रिंट हुआ है, क्योंकि ए एक करेक्टर था, हमने इसको प्रिंट करवाया। अच्छा, इधर मैं आपको एक और चीज कंफर्म करके दिखाती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ 12 इज इक्वल टू 89, अब मैं प्रिंट करवाती हूँ 12 को, तो हमारा 12 तो प्रिंट हो जाएगा नो डाउट, लेकिन 12 हमने देखा वैल्यू 1 जब हमने प्रिंट करवाया तो ए प्रिंट होगा, वाई करवाया तो इंडोनेशिया प्रिंट होगा, एक्स करवाया तो 12 प्रिंट होगा। तो 12 जब प्रिंट करवाएंगे तो 12 तो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन लाइन नंबर 11 पे एरर आ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा, इधर देखना, वो कहेगा सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन टू लिटरल हेयर मे बी यू मीट, मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में डबल इक्वल हैं, लेकिन ये कोई वेरिएबल का नाम नहीं है। सपोज अगर मैं इधर कुछ और लिखती हूँ 1 यूजर इज इक्वल टू 17, और इधर मैं जब 1 यूजर को प्रिंट करवाऊंगी तो रन करवाते वक्त इधर भी हमें रन टाइम पे एरर देगा कि 1 यूजर इनवैलिड डेसिमल लिटरल। हमने ये बात मैंने आपको पहले कही थी कि वो एरर इसलिए देगा कि वो कहता है कि मेरे जो नेम है, अगर मैं इसकी जगह यूजर लिख दूँ तो बिल्कुल सही प्रिंट होगा ये। चलो SCR लिख दिया, तो SCR जब लिखा हुआ है, जब हम इसको रन करेंगे तो अंदर से हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास 17 प्रिंट हो रहा है। ये हमारे पास वेरिएबल्स के नेम थे कुछ, और इन सबको बताने का, इनको पढ़ाने का, इधर डाटा टाइप क्या यूज हो रही है,
इधर मैंने इंटीजर डाटा टाइप यूज किया, मतलब इसमें x इज इक्वल टू 12 मैंने इधर लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास 12 है ये एक इंट डाटा टाइप का डाटा है। और इधर मैं लिख भी देती हूँ हैश इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया है, और यहाँ मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर किया है। ठीक है, इधर भी मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर किया है। और अगर मैं इसको कर देती हूँ 1.7, तो ये एक फ्लोट टाइप का डाटा मैंने इधर स्टोर करवाया है। बिल्कुल इसी तरह मैं रन करूंगी 1.7। अगर मैं यहाँ करूँ इसी तरह ही बिल्कुल, अगर मैं कहूँ v1 इज इक्वल टू ट्रू, अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी v1 को, तो हमारे पास आंसर में हमारे पास आएगा ट्रू। और ये मैंने बूलियन टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करवाया है। ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स थी, ये भी क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे तो थोड़ा और आगे, मतलब थोड़ा और समझेंगे इसको, थोड़ा और डीप जाके पढ़ेंगे इन चीज़ों को, थोड़ा ज़्यादा मिकदार में लर्न करेंगे। अभी मैंने जो आपको बताया वो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था, ताकि आपको जब छोटी छोटी चीज़ें पता चल गई तो आप बाकी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो। और एक मोटिवेशन जो आपने याद रखनी है फ्रॉम माई साइड, और मैं हमेशा कहती हूँ कि AI can only generate your code, but it cannot replace your ability। आप AI से, आप किसी चैट जीपीटी टूल से, किसी भी जगह से जब आप कोड को लिखवाते हो तो वो सिर्फ कोड रन कर सकता है, आपको कोड लिख के दे सकता है, लेकिन वो आपकी एबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो आपको आता है वो सिर्फ आपको आता है। तो बेहतर ये आप खुद सीखें ताकि आपकी एबिलिटी इंक्रीज हो। आज के लिए इतना ही, बाकी अल्लाह हाफिज। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे नहीं लगा था मुझे इस वीडियो के पार्ट्स बनाने चाहिए या फिर इसको किसी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगी, वरना एक पार्ट पे ही अपलोड कर दूंगी।